आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गतिमान है। ये वस्तु बिंदु O से चलकर 9 सेकंड में बिंदु A तक पहुंचती है। तो प्रश्न कह रहा है कि तत्पश्चात 6 सेकंड में बिंदु B पर वापस आ जाती है। तो वस्तु के औसत वेग और चाल की गणना कीजिए जब वस्तु O से A तक जाती है। जब वस्तु O से A तक गई, मान लेते हैं हमारा पॉइंट A है, O है। तो जब O से A तक जाती है तब हमें ज्ञात करना है औसत वेग और औसत चाल। फिर जब वस्तु O से A तक जाकर पुनः B पर जा रही, मतलब B पर वापस, मतलब कि पहले वो O से A तक गई और फिर क्या हुआ, A से वो B पर वापस आ गई, तब हमें याद करना है इस स्थिति में औसत वेग और औसत चाल का मान क्या होगा। तो हम पहली स्थिति में याद कर रहे हैं, जब वस्तु O से A तक जाती है, A तक जाती है, ठीक है, तो इस स्थिति में औसत वेग, ठीक है, तो औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है। तो विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन होता है अंतिम स्थिति माइनस की प्रारंभिक स्थिति। तो अंतिम स्थिति माइनस की प्रारंभिक स्थिति बटे कुल समय, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम इस पहली स्थिति की बात करें कि जब वस्तु O से A पर गई थी, तो O से A पर गई तो उसकी अंतिम स्थिति क्या है, A है, ठीक है। तो अंतिम स्थिति A है, तो इसका मतलब उसने कुल कितनी दूरी तय करी, 180, और प्रारंभिक स्थिति क्या थी, 0। तो हो गया 180 माइनस 0 बटे कुल समय कितना लगा। O से A पर जाने में कितना लग रहा है समय, 9 सेकंड में वो O से A पर पहुंच जा रही है, तो बटे क्या हो गया, 9 हो गया। तो 180 बटे 9, तो ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब हमें याद करना है इसी स्थिति में औसत चाल, ठीक है। तो अब हम ज्ञात करेंगे औसत चाल। तो औसत चाल क्या होती है, तो औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, ठीक है, कुल समय। तो देखो, कार ने कितनी कुल दूरी तय करी है, तो कार O से A पे गई है, मतलब जो इसने कुल दूरी तय करी वो कितनी है, तो इस कुल दूरी का मान है 180, ठीक है। तो उसने कुल 180 मीटर की दूरी तय करी, तो ये हो गया 180 मीटर बटे कुल समय कितना लगा, उसे 9 सेकंड लगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, औसत चाल भी हमारी आ जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई हमारी औसत चाल और औसत वेग किस स्थिति में, पहली स्थिति में। अब हम ज्ञात करेंगे दूसरा पार्ट, ये पहले का ही पार्ट था, सेकंड पार्ट था ए का ही। अब हम ज्ञात करेंगे बी वाला। तो बी पार्ट में क्या कह रहा है, तो बी पार्ट में कह रहा है कि कार हमारी वस्तु ओ से, वस्तु हमारी जो थी, वस्तु कहें हम कार कहें, वस्तु ओ से ए पर जाकर के पुनः बी पर आ रही, मतलब कि ओ से पहले ए पे गई है और फिर वो लौट करके बी पे आ रही है, ठीक है। तो इस स्थिति में ज्ञात करेंगे हम औसत वेग। तो औसत वेग क्या है, जैसे मैंने बताया था, औसत वेग होता है कुल विस्थापन। तो कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है। तो कुल विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस की प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस की प्रारंभिक स्थिति बटे कुल समय। तो देखो, अंतिम स्थिति कार की क्या है, तो कार जो है हमारी लौट करके ए पे आ गई है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी अंतिम स्थिति हुई बी वाली, और बी पर क्या है, इसकी बी तक की दूरी कितनी है, 120 है। तो ये हो जाएगा 120 माइनस की प्रारंभिक स्थिति 0 थी,
तो 120 माइनस के 0, कुल समय कितना लगा? अब देखो समय देख लो भाई, पहले क्या हुआ, 9 सेकंड में वो कहाँ तक पहुंची? ए तक पहुंची। फिर उसने ए से बी जाने में कितना समय लगाया है? 6। तो कुल समय हो गया 9 + 6, तो 120/15। तो ये हो गया, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? तो यहाँ से मिल जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें औसत वेग मिल गया वो क्या मिल गया? 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम ज्ञात करेंगे औसत चाल। तो औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होती है तय की गई कुल दूरी बटे उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। कुल समय। तो अब हम दूरी देख लेते हैं। तो कुल दूरी कितनी तय करी है उसने? देखो, कुल पहले तो वो ओ से ए तक गई है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे उसने ओ ए दूरी तय करी, प्लस फिर क्या हुआ, वो ए से बी तक गई है, तो मतलब उसने ए बी दूरी तय करी, प्लस ए बी और बटे कुल समय। ठीक है, तो समय तो ऐसे अभी देख लेते हैं, कुल समय। ठीक है, अब देखो ओ ए तक की दूरी कितनी है? तो ओ से ए तक की दूरी है 180। 180 प्लस फिर ए से बी तक की दूरी कितनी है? तो ये दूरी है हमारी, ए से बी तक की दूरी कितनी है? 180 माइनस 120, तो ये मान निकल के आ जाएगा 60। तो ए से बी तक की दूरी कितनी है? ये दूरी है हमारी 60 मीटर की। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 + 60 बटे कुल समय कितना? तो समय तो अभी भी हमारा उतने लगा होगा भाई। देखो, पहले वो 9 सेकंड में गई है और फिर जो है ए से बी में उसको 6 सेकंड लग रहे हैं, तो 9 + 6, तो कुल समय कितना हो गया? 9 + 6। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? देखो, यहाँ से मिल जाएगा 0, 8 से 14, 240/15। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो मान मिलेगा वो होगा 16 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में हमारी जो औसत चाल है वो है 16 मीटर प्रति सेकेंड और औसत वेग है 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। हमने दोनों स्थितियों में औसत वेग और औसत चाल की गणना कर ली है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।